नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी मिश्रा और आप देख रहे हैं जेपीएम टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेजुएटी के बारे में कि ग्रेजुएटी किसको और कब मिलती है, ग्रेजुएटी क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इन तमाम बातों की जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसका मुख्य वजह यह है कि हमारे कई सारे भाई बहन ऐसे हैं जो दैनिक वेतनभोगी और प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी जिनको ग्रेजुएटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ग्रेजुएटी की सारी डिटेल बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए ग्रेजुएटी के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों, हुआ ऐसा कि मेरे एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई जिसकी माँ की उम्र लगभग 55 साल थी। वह अपनी कंपनी में, जिसमें 100 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे थे, उस कंपनी में वह 30 साल से कार्य कर रही थी। उन्होंने बताया अगले 5 साल के बाद वह रिटायर हो जाएंगी और हमारे पीएफ का पैसा कटता है तो हमें लगभग इतना पैसा मिल जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपको ग्रेजुएटी भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंपनी ने बताया कि उन्हें ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। तब मैंने उन्हें बताया कि अगर आपका पीएफ और एसआईसी कटता है और आपकी कंपनी में 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएटी ज़रूर मिलेगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कितनी ग्रेजुएटी मिल सकती है। जब मैंने उन्हें बताया कि आपको इतनी ग्रेजुएटी मिल सकती है तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरा नंबर लिया और बोला कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तब आपको कॉल करूँ। अगर आपकी कंपनी आपको ग्रेजुएटी नहीं देती है तो मैं आपको ग्रेजुएटी दिलवाने में आपकी मदद करूँगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कई लोग कंपनी में 5, 10, 15 साल काम करते हैं लेकिन उन्हें ग्रेजुएटी की कोई भी जानकारी नहीं होती है और वह बिना ग्रेजुएटी लिए ही नौकरी छोड़ देते हैं। आप जो लोग भी जॉब करते हैं, ग्रेजुएटी का नाम सभी ने सुना होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ग्रेजुएटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ग्रेजुएटी के बारे में सारी डिटेल आपको बताऊंगा। क्या आपको ग्रेजुएटी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके दायरे में कौन आते हैं और कौन नहीं आते हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। आप जब किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो कंपनी सैलरी के साथ साथ एक हिस्सा वह होता है जो ग्रेजुएटी का भी होता है, जो कि ऐसे तो कहा जाता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट है, लेकिन कुछ प्रावधानों के हिसाब से आप अगर 5 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं तब आप ग्रेजुएटी के हकदार हो जाते हैं। किसी सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी या कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ग्रेजुएटी के हकदार होते हैं। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने ग्रेजुएटी की कर मुक्त सीमा जो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है और इसके साथ ही 1 जनवरी 2016 से इसको सरकारी के साथ साथ प्राइवेट के लिए भी लागू कर दिया गया है। अगर आप किसी निजी संस्थान या सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं तो कंपनी क्या करती है कि आपकी सेवा के बदले आपको अतिरिक्त लाभ देती है, जिसको ग्रेजुएटी कहा जाता है, और यह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। इसके लिए अगर आप अपने 5 वर्ष की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो आप जॉब छोड़ते समय ग्रेजुएटी के हकदार होते हैं। ग्रेजुएटी के अलग अलग टर्म्स और कंडीशन हैं जिसको हम बाद में समझेंगे। अगर आप किसी ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं तो उसका ठेकेदार क्या करता है कि हर 2-3 साल में ठेका चेंज कर देता है। ठेका चेंज करने के पीछे उसका फ़ायदा यह होता है कि उसे आपको ग्रेजुएटी ना देना पड़े, यानी कि
आपके 5 साल की सर्विस पूरी होने के पहले ही जिसने आप ग्रेजुएटी से वंचित हो जाते हैं और इस तरह कंपनी वर्कर का शोषण किया जाता है। कंपनी के द्वारा वर्कर का शोषण किया जाता है। दूसरों शब्दों में समझते हैं, आप काम तो 10-20 साल करते हैं, लेकिन आपके सर्विस के बीच ब्रेक लगा दी जाती है, जिससे कि आप ग्रेजुएटी नहीं ले पाते हैं। इसका लाभ लेने के लिए एक ही ठेकेदार के माध्यम से कम 5 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि ग्रेजुएटी होता क्या है। ग्रेजुएटी वेतन का वह हिस्सा होता है जो कर्मचारी की सेवा के बदले एक निश्चित अवधि के बाद आयकर विभाग अधिनियम धारा 10(10) के मुताबिक किसी भी कंपनी में मिनिमम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाला हर एम्प्लॉई ग्रेजुएटी का हकदार है। ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार कर्मचारियों को उनकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिन का वेतन ग्रेजुएटी के तौर पर दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ग्रेजुएटी 20 लाख रुपए तक की अगर आपकी बनती है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जिस कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं, उस कंपनी को अपने कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का बेनिफिट देना होता है। मेरा मकसद यह है कि क्या आपको हर हाल में ग्रेजुएटी मिलना चाहिए। अब सवाल आता है कि ग्रेजुएटी कौन देता है। आज जिस कंपनी में कार्य करते हैं उस कंपनी के एम्प्लॉय को स्वयं अपने फंड से आपको ग्रेजुएटी देना पड़ता है। अब आपका सवाल होगा कि ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ग्रेजुएटी का गणना करना कोई भी कठिन काम नहीं है। ऐसे तो आपका एम्प्लॉयर जितनी चाहे उतनी ज़्यादा आपको ग्रेजुएटी दे सकता है, लेकिन कम से कम उसको जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं उतना भुगतान करना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने एक फार्मूला तय किया। उस फार्मूले के हिसाब से कम आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि वह फार्मूला क्या है और किस तरीके से हम अपना ग्रेजुएटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका नाम सोनू है और आप किसी कंपनी में 10 साल काम किया है आपने, और आपका जो आखिरी सैलरी स्लिप है उसमें बेसिक 20,000 है और डीए यानी महंगाई भत्ता 5,000 है। तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फार्मूला बेसिक सैलरी प्लस डीए, इसको 15 से गुणा करेंगे, फिर इसको टोटल सर्विस आपकी जितनी है उससे गुणा करके 26 से भाग देंगे, और जो टोटल आएगा वह आपका ग्रेजुएटी अमाउंट है। इस तरह आप स्वयं से अपनी ग्रेजुएटी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, सिर्फ गुणा भाग का खेल है। बस आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही इसे कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पर कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रेजुएटी कैसे क्लेम करें, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ग्रेजुएटी नहीं दे रहा है तो नीचे कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं, तो उसके बारे में जो भी जानकारी होगी मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।